अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? तो आज की लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन आज का हमारा इस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी क्योंकि इसमें कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहे होते। इसकी कुछ चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, इसको मैं कोशिश करूँगा कि जितना ईजी करके समझा सकूँ मैं समझा पाऊँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्यूरिंग मशीन टॉपिक के नाम से कि ट्यूरिंग मशीन क्यों यूज़ की जाती है, क्या काम है इसका, क्यों बनाएगी, ठीक है। सबसे पहला काम यही होता है। अब ट्यूरिंग मशीन को बनाने का मकसद, वजह ये थी कि देखें, अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी उसमें अब फिर हमने एक पीडीए स्टार्ट किया था, लेकिन पीडीए भी कुछ जगह फेल हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ए एन बी एन सी एन में ले लूँ, ठीक है। अब पीडीए अब तक हमने क्या किया था, या तो पुश कर रहा है या तो पॉप कर रहा है। अब इसको और मैं इसको कंपेयर करा सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास तीन चीज़ें आएंगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को तो कंपेयर करा लूँगा, लेकिन फिर मैं ये जब दोनों फारिग हो जाएंगे तो फिर मैं सी को कैसे चेक करवाऊँगा। आपने अगर पीडीएफ पढ़ा होगा तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे टेप होती है उसमें हम सिर्फ राइट की तरफ जा सकते हैं। राइट की तरफ जाते रहे हमने ए को पूरा चेक किया, फिर हमने बी को चेक किया और उसके बाद क्या हुआ, हम सी पर पहुंच गए। अब मैं अब पीछे तो जा नहीं सकता, मैं पीछे कैसे देखूंगा मैंने बी कितने हैं, किस तरह से वापसी दो को कंपेयर करूँ। इस वजह से पीडीएफ बहुत जगह पर फेल हो जाता है। इसके लिए अब ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन की गई, और ट्यूरिंग मशीन ये है कि अब तक की सबसे ये कह सकते हैं परफेक्ट मॉडल। परफेक्ट तो नहीं कह सकते, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें अब तक ये है कि कोई फॉल्ट नहीं मिला है। और अब तक ट्यूरिंग मशीन ऐसी मशीन है जो कि हर चीज़ को प्रूव कर सकती है, हर चीज़ को जनरेट कर सकती है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी बड़ा कंप्यूटर लेना होता है, कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो उसको आप ट्यूरिंग टेस्ट से गुजारते हो तो जाके आपकी चीज़ वेरीफाई होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी हाई लेवल बातें हैं, इसको अभी इतना फोकस ना दें। अभी सबसे पहले आप अपने कोर्स की तरफ ध्यान दें कि क्या करना है, ठीक है। अब जिस तरह से पीडीए में होता है, एक मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है, या हम इसको इनपुट टेप कहते हैं या तो हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं, वही वाला सारा इसके अंदर काम हो रहा है, ठीक है। अब एक फाइनाइट कंट्रोल होता है, उसके अंदर भी था, उसके अंदर भी यही था कि फाइनाइट कंट्रोल क्या काम करता है, उसके पास सारा डेटा होता है, स्टेट्स होती हैं और वो पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। वो हेडर को पॉइंट कर रहा होता है, जिसका ये टेप हेड कहते हैं उसको। पिछली दफा पॉइंटर था, लेकिन वो भी फाइनाइट कंट्रोल से ही आता है। ये टेप हेड है, क्या ये पॉइंट कर रहा है, सिंपल, इसका और कोई काम नहीं, सिर्फ पॉइंट करके बता रहा है कि इस वक्त मैं सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी ट्यूरिंग मशीन इस तरह से काम कर रही है। अब ट्यूरिंग मशीन में जो ये सारे सिंबल्स है ना, अब मैं बताता हूँ ये क्या है। इसमें से जो बी, कैपिटल बी जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारे ब्लैंक सिंबल। जिस तरह से कोई टेप होती है, टेप के अंदर फारिग नहीं कहेंगे, लेकिन खाली सिंबल्स होते हैं, जिस तरह से पीडीए के अंदर थे, वैसे ये भी ब्लैंक सिंबल्स हैं। और जो ये स्मॉल है और एक्स वाई है, ये टेप सिंबल्स हैं, इनको कहते हैं हम टेप सिंबल्स। इनका जो सेट होता है वो टाओ का सिंबल बनता है, टाओ सिंबल्स का, टेप सिंबल्स का, वो इसका आता है। अगर आपको मैं इसके बारे में आगे अच्छे से डिफाइन करता हूँ इसमें क्या होता है, ठीक है, मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बताऊँगा। ऑपरेशंस, अब इसमें ऑपरेशंस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम ट्यूरिंग मशीन में। तीन तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक होती है रीड करना, पॉइंटर अगर यहाँ पर है तो वो उसको रीड कर सकता है, या तो फिर वो उसको राइट कर सकता है, या तो वो उसको मूव लेफ्ट राइट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये नहीं है, तीसरा एक्चुअल में होता है स्किप या स्टे होता है, ठीक है। जिस तरह हमने पीडीएफ में स्किप पढ़ा था वो स्टे होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, अब तक अभी हम स्टैंडर्ड की बात करें, ठीक है, जो नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन है, बेसिक ट्यूरिंग मशीन है, उसमें स्टे ऑप्शन नहीं है। स्टे ऑप्शन वाली जो ट्यूरिंग मशीन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, उसका कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम तीन काम कर सकते हैं, रीड, राइट और मूव लेफ्ट राइट, ठीक है। मूव लेफ्ट राइट का क्या मतलब है कि अगर तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ तो, या फिर मैं राइट कर रहा हूँ तो मैं राइट जा सकता हूँ, और अब मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं वापस लेफ्ट भी आ सकता हूँ, ठीक है। मैं वापस लेफ्ट की तरफ भी मूव कर सकता हूँ, मैं अपनी टेप को जिस तरफ चाहे घुमा लूँ। अनलाइक पीडीए के अंदर ऐसा नहीं था, आप सिर्फ राइट की तरफ जा सकते थे और राइट की तरफ जाते रहते थे। अब इसके अंदर आपके पास एक रूल होता है, इसको आप एज अ रूल समझ लें या आप इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन समझ लें, कि अगर कोई किसी सिंबल को, टेप सिंबल को आपने रीड किया तो आपको उसको राइट करना लाजमी है। जिस तरह से अगर मैंने इस ए को देखा, अब मैंने अगर इस पे हूँ ना, तो इसका मतलब ये कि मैं रीड तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ राइट करवाना है। या तो मैं ए को ही राइट करवा दूँ, या तो फिर मैं किसी और सिंबल को, बिल्कुल एक्स को राइट करवा दूँ। किस तरह राइट करवाएंगे, क्या ट्रांजेक्शन होंगी, वो मैं इसके बाद थोड़ी देर बताता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो क्लासिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है। ओके, सो अब हम इसकी देखने जा रहे हैं फॉर्मल डेफिनेशन, क्या स्ट्रक्चर क्या होता है मशीन का, ठीक है। अब मशीन के अंदर, ट्यूरिंग मशीन के अंदर ये
7 थिंग्स होती हैं, जिसकी 7 चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि ये ट्यूरिंग मशीन की चीज़ें हैं। और वो क्या क्या होती हैं अब मैं बताता हूँ। ये इसको आप एज अ वेरिएबल समझ लें, ठीक है। आप इसको कोई एक समझ लें, कोई एक वेरिएबल जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज़ आती है? क्यू। क्यू क्या है? हमारी टोटल स्टेट्स, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकती है, Q1, Q0, Q2, ठीक है, डॉट डॉट लगा दिया। जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी तमाम स्टेट्स आपकी मशीन में यूज़ हो रही हैं, वो इस क्यू के एरे में कह लें, इसके सेट के अंदर जाती हैं, ठीक है। सेट कहते हैं इसको। सेकंड चीज़ क्या है हमारी? इनपुट सिंबल, इनपुट सिंबल्स, ठीक है। अब इनपुट सिंबल्स में कुछ भी आ सकता है, A, B, X, Y, ठीक है, कुछ भी आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई और यूज़ करना चाह रहे हैं, अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी सिंबल्स जो कि आपकी इनपुट में आएंगे या उसको आएंगे जो आपने यूज़ किए हुए हैं, वो सारे इस सेट के अंदर आते हैं, ठीक है। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है, इसको इतना मुश्किल नहीं करें, ठीक है। अब ये क्या है? टेप सिंबल्स, टाउ सिंबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी पीछे बताया था। टेप सिंबल्स के अंदर क्या क्या आता है? ए ले लो, बी ले लो, एक्स ले लो, वाई, ठीक है। मैंने ये ले लिया। क्या है ये टेप सिंबल्स? जो वो सिंबल्स जो कि टेप के अंदर यूज़ होंगे, जो मेरी मैग्नेटिक टेप है जिससे मैं मशीन, जो मैं जिसमें मशीन लगा रहा हूँ, और मैं कौन कौन से सिंबल्स उस टेप में रखूँगा या टेप में जो यूज़ होंगे वो ये लिखे जाते हैं, ठीक है। इस सेट में आते हैं। ये क्या है? हमारे ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस अब आप एक इसके अंदर नहीं लिखते। ट्रांजिशंस का आपको पूरा एक या तो टेबल दिया जाएगा या तो आपको बहुत सारी ट्रांजिशंस दी जाएंगी। ट्रांजिशंस किस तरह बनाई जाती हैं, क्या काम होता है, मैं वो आपको समझाता हूँ इससे। Q0 क्या है? हमारी इनिशियल स्टेट। Q0 हमारी क्या होगी? इनिशियल स्टेट। B क्या है? हमारा ब्लैंक सिंबल्स। B का जो सेट होगा ना, उसमें हमारे ब्लैंक सिंबल्स होंगे, जो यूज़ हम नहीं कर रहे, ठीक है, वो वाले सिंबल्स होंगे, ठीक है। अब ये वो सिंबल्स हैं, इनकी खासियत है कि ये इसमें नहीं होते, बल्कि मैं इस तरह से लिख देता हूँ, नॉट इन इनपुट सिंबल्स बट इन टेप। ये टेप में ज़रूर यूज़ होंगे लेकिन इस इनपुट सिंबल्स के अंदर नहीं होते, ठीक है। अब लास्ट चीज़ क्या आती है? हमारी F, जो कि है हमारी फाइनल स्टेट्स। स्टेट हो गई या स्टेट्स हो गई, उसको मैं QN दे देता हूँ, ठीक है। डॉट डॉट भी दे सकते हैं। जितनी मेरी फाइनल स्टेट्स होंगी वो इस सेट के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं? 7 चीज़ें हैं। पहली है टोटल स्टेट्स, ये है इनपुट सिंबल्स जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे, टेप सिंबल्स जो कि हम टेप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो आता है हमारा ये ट्रांजिशंस हैं। ट्रांजिशंस आपको टेबल बना के दिया जा सकता है कि आप किस तरह से एक टेबल को देख के आप उसको यूज़ करेंगे कि किस तरह से मशीन बनेगी, या तो फिर आपको बहुत सारी ट्रांजिशंस लिखी भी दी जा सकती हैं। Q0 के अंदर आती है आपकी इनिशियल स्टेट्स, ठीक है। B के अंदर आपके आते हैं ब्लैंक सिंबल्स और F के अंदर आते हैं आपके फाइनल स्टेट्स। ओके, सो अब बात करते हैं हम ऑपरेशंस के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने बात की थी कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, रीड और राइट, और साथ में या तो मूव होगा लेफ़्ट की तरफ या तो राइट की तरफ, ठीक है। अब क्या है कि पहले तो मैं आपको बताता हूँ उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से हम एक ट्रांजिशन को लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो टेप सिंबल है वो लिखते हैं, उसको आप किससे राइट कर रहे हो या किससे रिप्लेस कर रहे हो, वो वाला सिंबल लिखते हैं, और आखिर में हम क्या लिखते हैं, या तो वो राइट होगा या तो वो लेफ्ट होगा, मूव लिखते हैं। इसको मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है, ये जनरल है ना इस वजह से। अब ये आपकी 3 चीज़ें होती हैं। अब मैं बताता हूँ कि रीड राइट किस तरह से होता है और मूव किस तरह से हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टेट है Q0 जो कि मेरी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब मेरा जो पॉइंटर है वो यहाँ पर है, मेरा जो टेप हेड है वो यहाँ पर है, और अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको रीड कर रहा हूँ, इस वक्त मैं इसको रीड तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया था ये रूल है कि अगर आप किसी भी सिंबल को रीड करें तो उसको राइट करना लाजमी है। अब मैंने इसको रीड किया, अब मुझे इसकी जगह कुछ ना कुछ राइट करना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर टेप सिंबल लिखा, कॉमा लगा के मैंने लिखा कि मैं चलो इसको बिलफर्ज एक्स कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, और मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ?
मैं इस टेप हेड को राइट की तरफ मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा कि आपका जो ये सिंबल है ना, ये रिमूव हो जाएगा और ये एक्स बन जाएगा, और जो आपका जो टेप हेड है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? आपने रीड किया, उसको राइट किया, और फिर उसी के साथ मूव कर दिया इस तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई राइट की तरफ जाओ। अगर तो मैं उसको बोलूँ कि क्यू नॉट, भाई मेरे पास क्या है, बी। अगर तो मेरे इनपुट टेप सिंबल में बी पड़ा हुआ है और मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको वाई कर दूँ, ठीक है, अब ये वाई बन जाएगा और मैं लेफ़्ट की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपने मूव्स के लिए। मैंने क्या किया, क्या बोला इसको कि ये है, इसको कर दो वाई। ये लिखते नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए कि इसको मैंने किस तरह से चेंज किया। वापस यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, मैंने अब उसको लेफ्ट भेज दिया। अब एक और हम काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि रीड राइट कर लिया, जिस तरह से पहले पुश पॉप था, अब उसमें एक स्किप भी था। स्किप की क्या ट्रिक है, स्किप की ट्रिक ये है कि आपने एक्स लिखा हुआ है, मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, मैं इसके ऊपर दोबारा एक्स राइट कर दूँ और राइट की तरफ चला जाऊँ। मेरी बात समझ में आई? जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर वही लिखो, क्योंकि राइट करना लाजमी है, ये एक फॉर्मेट है, और राइट की तरफ चले जाओ। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या सीखा कि ऑपरेशंस किस तरह किए जाते हैं, रीड, राइट और स्किप के। रीड करोगे सबसे पहले, यानी जहाँ पर आपका टेप हेड पड़ा हुआ है, ये पॉइंट कर रहा है, वो आप रीड कर रहे हो। उसको आपको जिससे राइट करवाना है वो आपने यहाँ लिखना है, और उसके बाद आपने बताना है कि यार आप या तो राइट जाओगे या तो लेफ्ट जाओगे, ठीक है। इस तरह आपके ऑपरेशंस काम करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि उसका क्या काम है और ये किस तरह से काम कर रही है, किस तरह ट्यूरिंग मशीन। अब तक जो हम स्टैंडर्ड में काम करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम या तो किसी भी स्ट्रिंग को वेरीफाई कर रहे होंगे, और आगे जाकर हम ट्यूरिंग मशीन फंक्शंस के अंदर ये देखेंगे हम किसी तरह स्ट्रिंग को जनरेट किस तरह से करते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल उस पर फोकस करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को वेरीफाई कैसे किया जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमारी एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन दिया गया है हमें कि हमारे पास एक लैंग्वेज दी गई है जिसका काम क्या है कि वो ए एन और बी एन जनरेट कर रही है, जिसमें एन की क्या लिमिट्स हैं कि वो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, इन्फिनिटी तक होगी। इसका क्या मतलब होता है, एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, या तो 1 हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ए एन बी एन हम बता रहे हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल एन को लिया 3, ठीक है। 3 लेने का क्या मतलब है कि या तो मेरे 3 ए होंगे और फिर मेरे 3 बी होंगे, या तो नहीं सॉरी 3 ए होंगे और 3 बी होंगे। इसका क्या मतलब है कि ए फॉलोड बाय बी, यही है, जितने ए होंगे उतने ही बी होने चाहिए। अब अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, अब मुझे इसको वेरीफाई करवाना है कि क्या ये वाली स्ट्रिंग इस वाले फॉर्मेट में आ सकती है यूजिंग ट्यूरिंग मशीन। अब मैं मशीन किस तरह से बनाऊंगा, उसकी कुछ भी अप्रोच ली जा सकती है, किस तरह से वेरीफाई करूँगा। सबसे पहले तो मेरा काम क्या होता है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि सबसे पहले आप मैग्नेटिक टेप बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने बना दी। अब अगर आपने पीडीए पढ़ी हो, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा, उसमें क्या था कि हम पुश कर रहे थे 3 ए और पॉप कर रहे थे 3 बी, लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा मेमोरी का स्टोरिंग मटेरियल नहीं है, हम इसी के अंदर चेंजिंग करते हैं, हम इसी को ही रीड करते हैं, इसी को राइट कर देते हैं। उसमें हम इसको रीड नहीं कर पा रहे थे, मतलब रीड करके हम स्टैक में चेंज कर पा रहे थे, हम स्टैक के ज़रिए चेक कर रहे थे कि क्या ये स्ट्रिंग वेरीफाई हो रही है या नहीं। अब क्या होगा, अब स्टार्ट तो चलो हम क्यू नॉट से करते हैं, ठीक है। अब मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरी अप्रोच ये होगी कि मुझे चेक करना है कि कितने ए हैं और कितने बी हैं, ये बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। इसका मेरा काम ये है। तो क्या होगा कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ए को रिप्लेस करता हूँ किसी नंबर से, और बी को भी रिप्लेस करता हूँ किसी नंबर से, किसी अल्फ़ाबेट से, किसी कैरेक्टर से, और मैं उनको मैच करवा लेता हूँ कि क्या मैं रिप्लेस करता हुआ सही पहुँचा हूँ। मैं आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी सवाल सॉल्व करना, थोड़ा सी लॉजिक बिल्डिंग इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 सवाल करवाऊँगा तो आपके जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा सिंबल क्या है, ए, ठीक है। अगर तो मेरे पास ए आ रहा है तो मैं क्या करूँ, उसको एक्स से रिप्लेस करके राइट चला जाऊँ। मेरा पहला काम क्या होगा, अच्छा मैं यहाँ पॉइंटर नहीं करता, ठीक है। इसको क्या करो, एक्स से रिप्लेस करो और कहाँ चले जाओ, राइट, यहाँ आ गया। अब ये Q1 पे आ गया,
अब मैंने एक एक्स रिप्लेस किया है, तो मुझे ये चेक करना है कि कितने एक्स होंगे, और इसको बी को मैं चलो वाई सपोज करता हूँ, जितने एक्स है उतने वाई होने चाहिए। अभी आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, जहन में नहीं बैठ रहा होगा, सोच रहे होगे ये वाली अप्रोच क्यों यूज़ की, कुछ और आपके जहन में हो सकती है। मशीन बनाने के बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन इस वक्त लेक्चर बनाते हुए जो मेरे जहन में आएगा मैं वो आपको समझा रहा हूँ। आपके पास कुछ और अप्रोच हो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि उससे मुझे पता चले कि यार इसकी ये अप्रोच भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर तो यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सारे एक्स को पहले किसी दूसरे डमी कैरेक्टर से रिप्लेस करा देता हूँ। मैं इस पर लूप लगाया कि अगर ए हो, ठीक है, तो उसको एक्स से रिप्लेस करो और आर कर दो, ये कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर मैं इनको रिप्लेस करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रिप्लेस मैं करूँगा इन दी एंड, लेकिन मेरी अप्रोच किस तरह से कि मैं पहले इसको रिप्लेस करूँ फिर इसको रिप्लेस करूँ, इस तरह से मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, सही, मेरे पास ये अप्रोच है, लेकिन क्या होगा कि मैं इसको रिप्लेस करता जाऊँगा, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये मैं आगे जा रहा हूँ, ये मैं पीडीए वाली अप्रोच कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये चीज़ याद आती है कि नहीं, मेरे पास अब लेफ़्ट आने का भी ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको वैसा का वैसा ही रखूँगा, ठीक है, मैं ये अप्रोच नहीं लूँगा, और मैं इस पॉइंटर को कहाँ भेज दूँगा, इस पॉइंटर को यहाँ भेज दूँगा। क्यों भेजूँगा, यहाँ भेजने का मेरा मकसद क्या है, मेरे भेजने का यहाँ पे मकसद सिंपल सा ये है कि अगर मेरा पॉइंटर यहाँ भी जा सकता है तो वापस भी तो आ सकता है, तो एक यहाँ से रिप्लेस हो, एक यहाँ से रिप्लेस हो, ठीक है, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या किया, ए था, अगर तो ए है उसको ए ही कर दो और राइट चले जाओ। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितने भी है ना उनको स्किप कर दो। एक ए को रिप्लेस किया, स्किप किया, आपने ये इसको मिटाया, ये यहाँ पे आएगा, दोबारा ये वाला काम होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ए नहीं है, अब मुझे उसको बी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, तो अब मैं क्या करूँगा, एक ए रिप्लेस किया तो एक बी रिप्लेस करना है मैंने, मेरी अप्रोच यही थी, एक ए रिप्लेस किया तो एक बी रिप्लेस हो, यानी मैं रिप्लेसिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हुए देख रहा हूँ, कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं है, मैंने ही नाम रखा है, तो इसको रिप्लेस करते हुए मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने रिप्लेस इधर से हो रहे हैं, कितने रिप्लेस उधर से हो रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। अब बी है, बी को मैंने क्या किया, वाई, अब मैंने बी को वाई से रिप्लेस किया और कर दिया लेफ़्ट। क्या मतलब है मेरा, इसको मैंने यहाँ से इसको किया वाई और इसको कर दिया लेफ़्ट, यानी एक यहाँ से चेंज हो गया, अब यहाँ पर हो गया, अब मुझे वापस यहाँ तक आना है, यहाँ तक तो आना है, ठीक है। इसका अच्छा मैं यहाँ पे Q2 बना रहा हूँ, Q2 पे चला गया, इसका क्या मतलब है कि मैंने एक को यहाँ पे रिप्लेस किया, एक को वहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये स्टेट यही बता रही है। अब मैं वापस आ रहा हूँ, वापस आते हुए मुझे जितने भी ए हैं उनको करना है स्किप। मैंने अभी सारे ए को नहीं रिप्लेस करना वापसी में, मैंने इनिशियल वालों को यानी शुरू वालों को रिप्लेस करते रहना है। ये नहीं कि मैं इधर से रिप्लेस कर रहा हूँ फिर इधर से कर रहा हूँ, ये एक अप्रोच भी हो सकती है कि आप यूँ रिप्लेस करो फिर यहाँ पर आओ फिर यहाँ, जो भी आपको अप्रोच समझ में आए, लेकिन इस वक्त मैं जो अप्रोच समझा रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, अब मैंने क्या कहा कि अगर ए हो और उसको ए ही रहने दो और लेफ्ट आ जाओ, उसको रिप्लेस किया, यहाँ आया, ठीक है। अब जितने भी हैं उनको वैसे ही छोड़ दो और लेफ्ट आते हो, तो क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। अब x को तो मैं रिप्लेस कर चुका हूँ, तो मुझे अब x को रिप्लेस नहीं करना, अब मुझे x को छोड़ के राइट में आना है, यानी इसके राइट वाले को रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, x को x ही रहने दूंगा और राइट चले जाऊँगा। x को x से रिप्लेस किया, राइट आ गया, अब मेरा पॉइंटर वापस यहाँ पे आ गया। अब मैं ये वाला काम दोबारा कर सकता हूँ कि a को x से रिप्लेस करो और राइट चले जाओ, कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूँगा, इस Q3 पे आने के बाद उसको भेज दूंगा यहाँ पर, क्या करते हुए a को x से रिप्लेस करो और राइट चले जाओ, हो सकता है ये वाला काम, ठीक है। अब ये वाला तो मैंने काम किया, इसके अंदर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि एफिशिएंसी क्या हो सकती थी। ये वाला मैंने काम तो स्टेट्स के लिए किया, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने ये वाला काम किया, फिर मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन ये काम यहाँ पे हो रहा था ऑलरेडी, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ ना पहुँचा दूँ, किस तरह से, इस वाली स्टेट को मैंने मिटाया, अब मैंने इसको डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पर पहुँचा दिया। किस तरह से पहुँचाया,
मैंने एक्स को बोला कि भाई तुम एक्स को एक्स रहने दो, राइट आ जाओ। राइट आने के बाद तुम डायरेक्ट यहाँ पहुँचोगे तो तुम्हारा वही काम शुरू हो जाएगा। अब ये एक लूप शुरू हो गया। किस तरह से? अब क्या करेगा, ए को एक्स से रिप्लेस करेगा और राइट जाएगा, ये काम हो गया। यहाँ पर आएगा, जितने भी ए हैं उनको ए छोड़ेगा और राइट जाएगा। कब तक? जब तक कि उसको क्या ना मिले, बी ना मिले, बी ना मिले। अब ए था, ए से ए पे यहाँ पे आया, लेकिन इसके पास ए नहीं है, अब वाई है, नया केस। क्योंकि अब आप इसको रिप्लेस कर चुके हो, लेकिन आप वाई को नहीं छेड़ोगे, बस वाई को वैसे ही रहने दोगे। तो आपने क्या किया, वाई को वाई ही रहने दिया और राइट करवा दिया। ये करने का मकसद क्या था कि इसके दरमियान जितने भी हैं ना उन सबको स्किप करना है, सिर्फ पहले वाले बी को और पहले वाले ए की तरफ पहुंचना है। इसको स्किप किया, क्या हुआ, वाई को मैंने वाई रहने दिया, राइट किया। अब मैं यहाँ आ गया, मेरा ये वाला काम शुरू हो गया। बी को मैंने वाई से रिप्लेस किया और मैं लेफ़्ट आ गया। लेफ़्ट आने के बाद मैंने फिर वही चीज़ देखी कि यार ये तो कह रहे हैं कि ए है, तो ए से रिप्लेस करो, लेफ़्ट चले जाओ, लेकिन मेरे पास तो वाई आ गया। तो मैं क्या करूँगा, वाई को वाई कर दूंगा और लेफ़्ट कर दूंगा। ये इसको स्किप कर देगा, ये यहाँ पर आएगा। अब ये वाला चल जाएगी, ये वाली ट्रांजिशन, ये इसको छोड़ देगी, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद इसको एक्स मिलेगा, एक्स को एक्स रहने देगा और राइट कर देगा, राइट की तरफ चला जाएगा। यहाँ आया, घूम कर यहाँ पर इसको फिर ए मिला, इसने इसको एक्स किया, एक्स करने के बाद ये राइट गया। ए अगर इसको वाई मिले तो इसको वाई को वाई छोड़ो, राइट जाओ, वापस वाई को छोड़ो, वाई है तो वाई को छोड़ो, राइट जाओ। फिर इसको मिला बी, बी को इसने किया वाई, वाई करने के बाद ये लेफ़्ट आया। लेफ़्ट आने के बाद इसने फिर वही काम किया, जितने भी वाई हैं या ए हैं उनको स्किप करते जाओ, ये यहाँ पर पहुँचेगा, एक्स से एक्स को छोड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या काम हुआ, मेरे सारे एक्स और वाई रिप्लेस हो गए और मैं इस स्टेट पे पहुँच गया, स्टेट पहुँच गया। अगर तो मैं इस स्टेट पे पहुँच रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सारे रिप्लेस करवा लिए, लेकिन मुझे पॉइंटर यहाँ नहीं रखना, मुझे पॉइंटर को पहुँचाना है यहाँ पर। ठीक है, या तो मैं इसको यहाँ पहुँचा दूंगा या तो मैं इसको यहाँ, क्योंकि जब मैं दोबारा रीड करवाऊँगा यहीं से करवाऊँगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर तो वाई आ जाए तो क्या करो, वाई को वाई ही रहने दो और लेफ़्ट चलेगा। ठीक है, ये मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पहुँचाने के लिए। लेफ़्ट गया, मेरे पास क्या आया, Q3 आया। ठीक है, दबा मैं वेरीफाई कर लूँ। ठीक है, अब जो मेरे पास एल्गोरिथम लिखा हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि वो वाई को वाई करता जा रहा है और यहाँ पर पहुँच रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको पहुँचा रहा हूँ। वाई से वाई किया, अब ये लेफ़्ट आया, लेफ़्ट आने के बाद Q3 पे पहुँचा। अब एक्स हैं, लूप लगाओ, जितने भी एक्स हैं उनको एक्स रहने दो और लेफ़्ट चले जाओ, जितने भी एक्स हैं उनको एक्स रहने दो और लेफ़्ट चले जाओ। ये सब छोड़ते हुए इसको स्किप करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। ब्लैंक पे आ गया, ब्लैंक पे आने के बाद मैं देखूंगा कि अगर तो मैं ब्लैंक पे पहुँच रहा हूँ तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो और राइट चले जाओ और मेरी फाइनल स्टेट पे पहुँच जाओ, यानी वापस यहीं पे आ जाओ। ठीक है, ये मेरी अप्रोच थी। ठीक है, ये मेरी अप्रोच थी। अब आप इसकी कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर कोई भी एल्गोरिथम लगा सकते हैं, लेकिन अब इसके अंदर एक डिफेक्ट आ सकता है। पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ कि क्या डिफेक्ट आ सकता है। मैं इसको ये करता हूँ, ये वो है डिस्प्रूव करने के लिए। 2 ए आएंगे, 2 ए रिप्लेस हो जाएंगे, ए से रिप्लेस करेगा एक्स को। मैं बना के दिखा देता हूँ। ये थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो जाएगी तो थोड़ा सा आपका पेशेंस भी चाहिए इसके लिए। ए को ये एक्स से रिप्लेस करेगा, मैं पॉइंटर नहीं बना रहा। ठीक है, रिप्लेस करेगा, यहाँ पर आएगा, जितने भी ये हैं उसको छोड़ेगा, आगे जाएगा, बी तक पहुँचेगा, इसको ये वाई कर देगा। ठीक है, वाई करने के बाद ये लेफ़्ट आएगा, लेफ़्ट आने के बाद जितने भी ये हैं उसको एक्स रिप्लेस करेगा, इसके लूप में चलेगा, यहाँ पर आएगा, एक्स को एक्स छोड़ेगा, वापस यहाँ पर आएगा राइट पे, ए को एक्स करेगा, राइट जाएगा, वाई है तो उसको स्किप कर देगा, बी पर आएगा, बी से उसको वाई करेगा, वाई करने के बाद ये लेफ़्ट जाएगा, लेफ़्ट जाने के बाद इसको जितने वाई हैं वो छोड़ेगा और एक्स पे आने के बाद राइट करेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसको वाई मिलेगा और ये लेफ़्ट कर देगा। ठीक है, अब इसमें एक गड़बड़ हुई है। ठीक है, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा कि इसमें जो ये बी है ना, हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। मेरी मशीन इसको सही करेगी, यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, इसको भूल जाएगी, ये हमने नहीं करवाना, हमने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। ये वक्त के साथ साथ आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से गलतियाँ होती हैं, किस तरह से आप इसको सही करोगे।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आने के बाद जो गलती की ना वो क्या थी कि मैंने उस वाली को चेक ही नहीं किया। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं y को y से रिप्लेस करके राइट ले जाऊँगा, यानी कि इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया। अब मैं जब यहाँ पहुँचूँगा ना तो मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है। अगर तो Q3 है ना, ये 1 2 3, अगर तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है कोई और y आ जाता है, ठीक है। वैसे तो y नहीं आएगा क्योंकि मैं आखिरी की तरफ ही पहुँच रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर तो ब्लैंक आता है तो ब्लैंक ही छोड़ दो और इसको कर दो लेफ्ट की तरफ, ठीक है। जाना मुझे यहीं पर है, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ो, ठीक है। पहले वाले केस में ट्रू हो रहा था तो यहाँ ब्लैंक था, ब्लैंक छोड़ो लेफ्ट जाओ, और लेफ्ट जाने के बाद क्या करो, Q4 पे आओ और जितने भी x हैं उनको x ही छोड़ दो और जितने भी y हैं उनको y ही छोड़ दो। क्या होगा, ये सबको छोड़ता हुआ यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर आके रुकेगा। अभी मैं ट्रू वाले की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पहुँचेगा और अगर तो ये ब्लैंक है, ब्लैंक में तो पहुँच जाएगा, ब्लैंक को पहुँचने के बाद इसको राइट करो, Q5 पे आने का, ठीक है। ये क्या हुआ, ये बहुत ही कुछ खतरनाक हुआ है, मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ। ये मैंने मशीन किस तरह से बनाई, मेरी अप्रोच क्या थी, मैं एक दफ़ा दोबारा से सबसे पहले तो मैं इस वाली मैग्नेटिक टेप को हटा रहा हूँ, मैं दोबारा से, ठीक है। एहतियातन हम यहाँ दोनों तरफ ब्लैंक्स लिखते थे, ठीक है। अब क्या होगा, पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, मैंने क्या अप्रोच लगाई कि सारे पहले ए वाले x हो जाएं और फिर b वाले y होते जाएं साथ साथ। जितने a हैं वो x होंगे, जितने b हैं वो y होंगे, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, मैंने बोला कि पहला पहला ये कंपेयर होगा, ये कंपेयर होगा इससे, ये कंपेयर होगा इससे, ये कंपेयर होगा इससे, ठीक है। अब a को मैंने क्या बोला कि x से रिप्लेस करो, यानी मैंने ये वाला कंपेयर किया और राइट जाओ। अब मुझे किसी एक को छेड़ना नहीं है तो मैंने क्या बोला कि सारे एक को वैसे ही छोड़ दो और राइट पे जाते रहो जितने भी हैं। इसको मैं स्किप करूँगा, इसको स्किप करूँगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा इस वाली ट्रांजिशन को लेते हुए। अब मुझे पहला बी मिल गया, पहला बी मिलते ही मैं उसको वाई कर दूँगा, वाई कर दिया। वाई करने के बाद अब मैं वापस आने की कोशिश करूँगा तो मैंने उसको लेफ़्ट दिया, यहाँ पर आया, लेकिन अभी मैंने इनको नहीं छेड़ना, मैंने एक्स के बाद वाले ए को छेड़ना है, उसको रिप्लेस करना है। तो क्या किया, मैंने ए को वैसे ही छोड़ा और लेफ़्ट आया, लेफ़्ट आया, इसको स्किप करते हुए, इसको भी स्किप करते हुए, और फिर मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि मुझे x मिल गया। अब उसके बाद वाले को a होना चाहिए, अगर x है तो x को x से रिप्लेस करो और राइट चले जाओ। यहाँ आया, मुझे क्या पता चल जाएगा कि मैं x के बाद a पढ़ा हुआ है, अब मुझे उसको रिप्लेस करना है, वही एल्गोरिथम घूमता रहेगा। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे आया, a को मैंने x से रिप्लेस करवाया, दोबारा राइट गया, जितने भी a आ रहे थे बीच में उन सबको छोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन बीच में आ गया y, क्योंकि ये तो रिप्लेस हुआ था, इसको हम नहीं छेड़ सकते। तो मैंने इसको क्या बोला, y भी, उसको भी, इसको y को भी स्किप कर दो, y को स्किप किया, आगे बढ़ा, यहाँ पर आया, इसको पहला b मिल गया, इसने वही काम किया कि y को राइट से रिप्लेस करते हुए b को y से रिप्लेस किया और लेफ्ट आ गया। अब वापस क्या करेगा, इसको यहाँ पहुँचना है, यहाँ पर आएगा, इस तरह मैंने बताया, y को और a को स्किप करता हुआ x तक पहुँचेगा, x से फिर ये राइट पे जाएगा, राइट पे आने के बाद दोबारा इसको a मिलेगा, ये इसको दोबारा से x करेगा, वापस यूँ जाएगा, सारे y को स्किप करता हुआ ये b पे पहुँचेगा, b को फिर ये y करेगा, यानी 3 x रिप्लेस हुए और तीसरा y रिप्लेस हो गया। अब क्या होगा कि रिवर्स में जाते हुए ये y को, सारे y को स्किप करेगा, यहाँ पहुँचेगा और x अगर मिलेगा तो वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब तो अगर इसको यहाँ पर b मिलेगा तो ये हॉल्ट हो जाएगा। ये क्या कंडीशन है बाद में, ये बात याद रखना कि अगर इसके बाद इसको a मिलता है, सॉरी a अगर ज़्यादा हो तो क्या a मिलेगा तो ये हॉल्ट हो जाएगा, x करता हुआ, ये करता हुआ एक जगह जाके हॉल्ट हो जाएगा। किस तरह से होगा मैं इसकी सारी कंडीशन समझाता हूँ। अब ये y आ गया, y आने के बाद मैं यहाँ पहुँचा, मैंने देखा y आ रहा है, तो y को, यानी x के डायरेक्ट बाद जब y कब आएगा, जब सारे a रिप्लेस हो जाएंगे, सारे b रिप्लेस हो जाएंगे, इनिशियल वाले, यानी सारे a रिप्लेस हो गए और b बच गए। y पर आया, उससे इसको रिप्लेस किया, अब ये जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ राइट पर गया,
ठीक है। यहाँ राइट पर जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर था, यहाँ पर आएगा, नहीं सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, वाई को वाई से रिप्लेस करो, राइट जाओ। क्या करना है, अब डायरेक्ट ब्लैंक तो नहीं मिलेगा ना, वाई को जितने भी वाई से रिप्लेस करो और यहाँ पहुँचो ब्लैंक तक, ठीक है। ब्लैंक आने के बाद क्या करो, अच्छा ये लूप में चल रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करो और वापस आ जाओ। ये लूप था, सॉरी, लूप में क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा, उसी वही काम करता रहेगा। बी से आने के बाद वापस जाएगा, लेफ्ट उसको छोड़ेगा, वैसे ही लेफ्ट यहाँ पर आएगा। इस वाली ट्रांजिशन के अंदर क्या हो रहा है, ये चीज़ ये मैंने यहाँ गलत लिख दी, ठीक है। यहाँ पर आएगा, लेफ्ट होगा, उसको लूप चलेगा, लूप चलने के बाद क्या होगा कि जितने भी वाई हैं और जितने भी एक्स हैं उनको छोड़ो और वापस यहाँ पर पहुँच जाओ। जैसे यहाँ पर पहुँचेगा इसको रिप्लेस करेगा बी से ही और यहाँ पर आके आपका पॉइंटर रुक जाएगा। आपने क्या किया, वेरीफाई कर लिया, अगर मैं स्टेट पहुँचता हूँ तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसकी वाली छोटी एग्जांपल करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। ए डबल बी कर लेते हैं, ठीक है, छोटी एग्जांपल। ए कम है और बी ज़्यादा है, क्या होगा, ए को एक्स से रिप्लेस करेगा, आगे जाएगा, कोई ए नहीं मिला, कोई वाई नहीं मिला, डायरेक्ट बी मिला, उसको वाई से रिप्लेस करेगा, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आने के बाद वापस यहाँ पहुँचेगा, कोई ए नहीं मिला, कोई वाई नहीं मिला, एक्स आया, एक्स को एक्स से रिप्लेस करके यहाँ पहुँचा, यहाँ आने के बाद इसको वाई मिला, ये वाई से राइट चला गया, चला गया। अब इसने क्या कहा कि जितने भी वाई आए वो रास्ते में उनको स्किप कर दो। अब अगर इसको ब्लैंक मिलेगा ना तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसको ब्लैंक नहीं मिला, मशीन हॉल्ट हो जाएगी। कैसे पता चला, यहाँ पर कुछ बचना नहीं चाहिए था, यहाँ उसके बाद डायरेक्ट भी आना था। क्या हुआ, मशीन हॉल्ट हो गई, ये केस फेल हो गया। अब हम दोबारा से यही वाला काम करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डबल ए बी कर देता हूँ, मैंने ए डबल बी किया था ना, ठीक है, डबल ए बी किया, दोबारा से काम शुरू करते हैं। ए ज़्यादा है, बी कम है, ए को एक्स से रिप्लेस किया, जितने ए थे उसको स्किप किया और बी को फिर वाई से रिप्लेस किया, पहले बी को वाई से रिप्लेस करने के बाद लेफ्ट आया, जितने ए थे उनको छोड़ा, एक्स तक पहुंचा, एक्स पे आने के बाद ये मेरा पॉइंटर समझ लो चल रहा है, ठीक है। एक्स को एक्स से रिप्लेस किया, यहाँ पर राइट पर आया, राइट पर आने के बाद दोबारा ए मिला तो उसको एक्स से रिप्लेस किया, एक्स से रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ, इसने फिर बोला राइट जाओ, अगर तो वाई है उसको स्किप करो। अब ये पहुँच गया ब्लैंक पे, जबकि यहाँ वाई होना चाहिए था, ये वाली स्टेट इसको नहीं मिली, मशीन हॉल्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि सिर्फ वो वाली मशीन इसको एक्सेप्ट करेगी जिसका ए एंड बी है। इस वाली मशीन को आप खुद से बनाओ, कोई और अप्रोच है उससे बनाओ और टेस्ट करो, ठीक है। बड़ी स्ट्रिंग पे टेस्ट करो, सबसे छोटी स्ट्रिंग पे टेस्ट करो और फिर पता चल जाएगा कि आपको ये क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे मालूम है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, लेकिन उसको समझाना था। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो उसको एक दफ़ा दोबारा से देखो तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी भी नहीं होते तो मैं एक दो सवाल और वैसे भी करवाऊँगा तो आपको उसमें इंशाल्लाह समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।